गांव की दोपहर ऐसी होती है कि कुत्ते भी छाया ढूंढकर सो जाते हैं। लेकिन हमारे गेंदलाल जी का टैलेंट ही अलग है। वो तब सोते हैं जब पूरी दुनिया जागती है और तब जागते हैं जब दुनिया खर्राटे लेती है। गेंदलाल इस समय गहरी नींद में है। उनके खर्राटे ऐसे हैं जैसे कोई पुराना ट्रैक्टर स्टार्ट होने की कोशिश कर रहा हो। चंपकली कमरे में दाखिल होती है। उसके हाथ में एक झाड़ू है और चेहरे पर गुस्से का ज्वालामुखी। अरे ओ कुंभकर्ण की सस्ती कॉपी, उठ जाइए। सूरज सिर पर चढ़कर अब नीचे उतरने की तैयारी कर रहा है और आप हैं कि अभी भी सपनों के महल में बैठकर बिरयानी उड़ाए जा रहे हैं। बस थोड़ा सा और, नमक कम है, थोड़ा और डालो। नमक नहीं, अब आपको झाड़ू का स्वाद चखाऊंगी। उठिए, अपनी हालत तो देखिए। दिन भर ऐसे सोते रहते हैं जैसे इस पूरे गांव की सारी थकान आपने ही सोख ली हो। रात भर जागकर आखिर करते क्या हैं? उल्लुओं की मीटिंग बुलाते हैं क्या? अरे भाग्यवान, तुम चिल्लाती क्यों हो? नींद एक कला है और मैं इस कला का उस्ताद हूँ। और वैसे भी रात की शांति में जो विचार आते हैं वो दोपहर के शोर में कहाँ। आपके विचार तो सिर्फ खाने और सोने के इर्द गिर्द घूमते हैं। जरा अपना पेट तो देखिए, दिन ब दिन फुटबॉल बनता जा रहा है। काम धाम कुछ करना नहीं है, बस पड़े रहना है। अगर आलस की कोई ओलंपिक प्रतियोगिता होती तो आप बिना उठे ही गोल्ड मेडल जीत लेते। तुम मेरी प्रतिभा को नहीं समझती चंपकली। मैं ऊर्जा बचा रहा हूँ। जब पूरी दुनिया थक जाएगी तब मैं अपनी बची हुई ऊर्जा से दुनिया जीतूंगा। दुनिया तो पता नहीं, लेकिन आपने मेरा दिमाग जरूर जीत लिया है, वो भी रोज रोज सिर दर्द देकर। अब जाइए और कोई काम धाम ढूंढिए, वरना आज रात के खाने में सिर्फ उबली हुई लौकी मिलेगी, वो भी बिना नमक के। लौकी? हाँ ना, नहीं, ये तो अत्याचार है। पर याद रखना, एक महान कलाकार को जगाने के लिए इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। गांव के बाजार में दो ढाबे हैं, एक सेठ कालूराम का और दूसरा सेठ बनवारी का। दोनों के बीच ऐसी दुश्मनी है जैसे कि दुनिया में सिर्फ एक ही चम्मच बचा हो और दोनों उसे पाना चाहते हों। कालूराम अपने ढाबे के बाहर सीना तान कर खड़ा है। पास में उसका नौकर खड़ा है। देख रहे हो इस चमक को? मेरा ढाबा नहीं, ये स्वाद का मंदिर है। यहाँ की चाय पीकर इंसान अपनी बीवी को भूल जाए और यहाँ की रोटी खाकर मरे हुए भी जिंदा हो जाए। मालिक, कल तो रामू ने कहा था कि आपकी रोटी इतनी सख्त है कि उससे दीवार की कील ठोकी जा सकती है। चुप कर बे गधे, वो रामू जलनखोर है। मेरी रोटी सख्त नहीं, मजबूत है, सेहत के लिए अच्छी होती है। तभी सामने वाले ढाबे से सेठ बनवारी चिल्लाते हुए आता है। अरे ओ कालू, मंदिर की बातें बंद कर। तेरा ढाबा मंदिर नहीं, कबाड़ खाना है। असली स्वाद तो मेरे यहाँ है। मेरी बिरयानी की खुशबू जब हवा में तैरती है तो पड़ोसी गांव के कुत्ते भी अपनी पूंछ हिलाते हुए यहाँ चले आते हैं। बनवारी, तेरी बिरयानी की खुशबू नहीं, वो तो तेरे मसालों का धुआं है जिससे लोगों को छींकें आने लगती हैं। लोग तेरा खाना खाते नहीं बल्कि उसे निगलने की कोशिश करते हैं ताकि जल्दी से बाहर निकल सके। कम से कम मेरे ग्राहक खुश तो होते हैं। तेरे ग्राहक तो खाना खाने के बाद सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं। तेरा ढाबा स्वाद का मंदिर नहीं, बीमारियों का अड्डा है। मालिक, वो कालूराम जी कह रहे थे कि आपकी चाय में चीनी की जगह नमक डल गया था। तू चुप रह। मैंने जानबूझकर नमकीन चाय का नया आविष्कार किया था जिसे ये अनपढ़ लोग नहीं समझ पाए। आविष्कार? तूने जहर बनाना सीखा है और उसे आविष्कार कह रहा है? वो दिन मैं अपनी आंखों से देखूंगा जब तू अपना ढाबा बेचकर मेरे यहाँ बर्तन मांजने आएगा। तब मैं तुझे अपनी नमकीन चाय पिलाऊंगा। जब पूरा गांव गहरी नींद में होता है तब गेंदलाल की असली दुनिया शुरू होती है। वो रात के अंधेरे में ऐसे घूमता है जैसे इस गांव का गुप्तचर हो। आज वो चाय की टपरी पर पहुंचा है जहां कुछ गपोड़ी ग्रामीण बैठे हैं। यार, इस समय भूख ऐसी लगती है कि मन करता है पूरे ढाबे की बिरयानी चबा जाऊं। पर इस समय कौन सा ढाबा खुला होगा? खुला तो कोई नहीं होगा। कालूराम और बनवारी तो सूरज ढलते ही अपने पेट की तरह अपनी दुकानें बंद कर लेते हैं। रात को सिर्फ ये चाय और बिस्किट ही सहारा है। वैसे बात तो सही है,
रात की भूख का कोई इलाज नहीं है। सोचो, अगर इस समय गर्मा गर्म खुशबूदार बिरयानी मिल जाए तो क्या बात होगी। ओ गेंदलाल, तू सपने देखना बंद कर। बिरयानी रात को कहाँ मिलती है? बिरयानी के लिए तो सुबह से लाइन लगानी पड़ती है। और वैसे भी रात को कौन खाना बनाता है? सब सोते हैं। सिर्फ तू ही है जो उल्लू की तरह जागता है। तुझे तो रात में नींद नहीं आती, या तू नींद को डराकर भगा देता है? यार, तुम लोगों ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। भूख सबको लगती है पर खाना कोई नहीं खिलाता। मतलब यहाँ एक बहुत बड़ा मौका है। कैसा मौका? क्या तू रात को चोरियां करने का प्लान बना रहा है? नहीं बे, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं एक ऐसा ढाबा खोलूं जो सिर्फ रात को खुले। रात वाली बिरयानी ढाबा। जब दुनिया सोएगी तब मेरी बिरयानी महकेगी। तू ढाबा चलाएगा? अबे तू तो दोपहर में पानी का गिलास उठाने के लिए भी नौकर ढूंढता है। तू रात को आग जलाएगा या खुद ही सो जाएगा और कड़ाही में खर्राटे भरेगा? देख भाई, जो इंसान दिन भर सो सकता है उसके पास रात को काम करने की सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। मैं रात का राजा हूँ। बस एक बार मौका मिले फिर देखना मेरा जलवा। चल ठीक है, अगर तूने सच में ऐसा कुछ किया तो हम सब तेरे पहले ग्राहक बनेंगे। लेकिन मुझे शक है कि तू कल दोपहर 2 बजे तक सोता ही रहेगा। गेंदलाल सुबह उठा और उसके दिमाग में बिरयानी के दाने नाच रहे थे। वो चंपकली के पास गया। ओ मेरी चंपकली, मेरी जीवन संगिनी, मेरी गुस्से वाली परी। फिर से शुरू हो गए। अब क्या चाहिए, नमक वाली चाय या बिना चीनी का हलवा? और ये परी कहना बंद कीजिए, वरना अभी झाड़ू से उड़ना सिखा दूंगी। सुन, मैंने एक बिजनेस प्लान बनाया है। हम एक ढाबा खोलेंगे, लेकिन वो साधारण ढाबा नहीं होगा। वो रात वाली बिरयानी ढाबा होगा। सिर्फ रात को चलेगा। क्या आप और बिजनेस? देखिए जी, आपने शायद नींद में ज्यादा ही सपने देख लिए हैं। आप ढाबा खोलेंगे? आप तो खुद अपनी प्लेट तक नहीं उठा पाते। आप बिरयानी बनाएंगे या बिरयानी आपको बना देगी? अरे सुन तो सही, रात को कोई ढाबा नहीं होता। सब भूखे रहते हैं। हम उस खाली जगह को भरेंगे। मैं रात भर जागता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मुझे तो डर है कि आप बिरयानी बनाते बनाते कढ़ाई के ऊपर ही सो जाएंगे और सुबह लोग आपको बिरयानी समझकर खाने आ जाएंगे। और ग्राहकों का क्या? क्या रात को लोग नींद छोड़कर आपकी बिरयानी खाने आएंगे? क्यों नहीं, भूख नींद से बड़ी होती है। बस तू मेरी मदद कर दे। मदद तो मैं कर दूंगी, लेकिन एक शर्त है। अगर आप आलस नहीं करेंगे तभी। और हाँ, सारा मुनाफा मेरा होगा। आप सिर्फ खाने का हिस्सा रखेंगे। मंजूर है, मंजूर है। तू कितनी दयालु है चंपकली। दयालु नहीं हूँ, बस देखना चाहती हूँ कि आप कितनी जल्दी फेल होते हैं। चलिए, अब उठिए और सामान की लिस्ट बनाइए, वरना फिर से सो जाएंगे। गेंदलाल ने अपनी पूरी जमा पूंजी, जो वास्तव में चंपकली के संदूक से चुराई हुई थी, लगाकर एक छोटा सा ढाबा खोला। चारों तरफ रोशनी थी और बिरयानी की खुशबू ऐसी कि हवा भी मदहोश हो जाए। आज तो धमाका होगा। पूरा गांव यहाँ आएगा। बिरयानी तैयार है, चावल खिले खिले हैं, मांस रसीला है। बस ग्राहकों का इंतजार है। 1 घंटा बीत जाता है। सन्नाटा छाया है। सिर्फ एक कुत्ता बाहर खड़ा होकर भौंक रहा है। अजीब बात है, क्या रात को लोगों को भूख नहीं लगती? या शायद मेरी खुशबू इतनी कम है कि लोग रास्ता भटक गए। 2 घंटे और बीत जाते हैं, कोई नहीं आता। यार, ये बिरयानी की खुशबू मुझे पागल कर रही है। अगर कोई नहीं आया तो ये सब बर्बाद हो जाएगी, और मैं बर्बाद चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। गेंदलाल धीरे से एक प्लेट निकालता है और एक चम्मच बिरयानी चखता है। आह, लाजवाब। इतनी स्वादिष्ट कि खुद को ही ईर्ष्या हो रही है। 1 चम्मच और, बस 1 और। अगले शॉट में गेंदलाल एक के बाद एक 10 प्लेट बिरयानी खा रहा है।
वो पागलों की तरह खा रहा है और बीच बीच में खुद की तारीफ कर रहा है। ग्राहक नहीं आए तो क्या हुआ, मैं खुद अपना सबसे बड़ा ग्राहक हूँ। वाह क्या स्वाद है। चंपकली सही कहती थी, मैं वास्तव में एक कलाकार हूँ, खाने का कलाकार। तभी अचानक एक ग्राहक आता है जो कोई अनजान नहीं बल्कि शंभू होता है, गेंदलाल का बचपन का दोस्त। गेंदलाल भाई, तुमने तो कमाल कर दिया, इतना शानदार ढाबा खोल लिया है, सच में मजा आ गया। अरे शंभू भाई, ये तो बस तुम्हारा प्यार है। चलो, तुम मेरे ढाबे के पहले ग्राहक हो और मेरे बचपन के दोस्त भी। आज की बिरयानी तुम्हारे लिए फ्री है। अरे वाह, ऐसी बिरयानी तो मैंने कभी नहीं खाई। मैं कल अपने पूरे मोहल्ले को लेकर आऊंगा। धीरे धीरे गेंदलाल का ढाबा मशहूर हो गया। अब रात को वहां मेला लगता था। लोग अपनी नींद छोड़कर बिरयानी खाने आने लगे। अब गेंदलाल आलसी नहीं बल्कि रात का राजा बन गया था। ओ गेंदलाल भाई, 1 प्लेट एक्स्ट्रा मसाला बिरयानी देना और रायता ज्यादा डालना। अरे भाई, मेरी प्लेट कहाँ है? मैं आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। क्या तू अंदर सो गया? आ रहा हूँ, सब्र करो भाइयों। बिरयानी है, कोई सरकारी फाइल नहीं जो तुरंत मिल जाए। प्यार से खाओ, वरना चंपकली को बुला लूंगा, वो सबको लाइन में खड़ा कर देगी। ये क्या शोर मचा रखा है? गेंदलाल, प्लेटें साफ कर और जल्दी ऑर्डर पूरे कर। ग्राहकों को नाच नहीं, बिरयानी खिला। अरे चंपकली भाभी, आपके पति ने तो कमाल कर दिया। अब हमें रात को भूखा नहीं सोना पड़ता। हाँ हाँ, कमाल तो इन्होंने किया ही है, पर सारा कमाल मेरी डांट का है। अगर मैं इन्हें झाड़ू ना दिखाती तो ये आज भी खर्राटे ले रहे होते। देख लिया, मेरी पत्नी का प्यार कितना गहरा है। ज्यादा मक्खन मत लगाइए, जाइए और अपना काम कीजिए। जहां एक तरफ गेंदलाल की तरक्की हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ कालू राम और बनवारी के चेहरे उतर गए थे। उनकी दुकानों पर अब सिर्फ मक्खियां आ रही थीं। ये कैसे हो सकता है? एक आलसी, खर्राटे लेने वाला इंसान मेरा धंधा चौपट कर रहा है। ये रात वाली बिरयानी क्या बला है? कालू, मेरी हालत देख। मेरी बिरयानी अब सिर्फ मेरे घर के कुत्ते खाते हैं। पूरा गांव उस गेंदलाल के पीछे पागल है। लोग कह रहे हैं कि उसकी बिरयानी में कोई जादू है। जादू नहीं, कोई चाल है। कोई भी इंसान इतनी स्वादिष्ट बिरयानी अकेले नहीं बना सकता, खासकर वो जो दिन भर सोता हो। जरूर उसने किसी बड़े शेफ को छुपा रखा है। हमें कुछ करना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों सड़क पर आ जाएंगे और हमें गेंदलाल के ढाबे पर बर्तन मांजने पड़ेंगे। ओए गधे, इधर आ। तू और बनवारी का नौकर दोनों आज रात उस ढाबे पर जाओगे। पता लगाओ कि वो क्या मिलाता है बिरयानी में। क्या वो कोई नशीली दवा डालता है या कोई जादुई मसाला? जी मालिक, हम जासूस बनकर जाएंगे, बिल्कुल गुप्त तरीके से। हाँ मालिक, हम ऐसे जाएंगे कि उसे पता भी नहीं चलेगा। याद रखना, मुझे सिर्फ जानकारी चाहिए। अगर तुम दोनों वहां जाकर बिरयानी खाने लगे तो मैं तुम दोनों की खाल उधेड़ दूंगा। दोनों नौकर जासूस बनने निकले थे, लेकिन समस्या ये थी कि दोनों ही बुद्धि से पैदल थे। देख, वो रहा गेंदलाल। अब देख वो मसाले में क्या डाल रहा है। भाई मसाले की छोड़, इसकी खुशबू देख। मेरी तो आत्मा तड़प रही है। क्या तुझे नहीं लगता कि एक बार चख लेना चाहिए ताकि हमें पता चले कि जादू किस चीज का है? नहीं, मालिक ने मना किया है। हम यहाँ जासूसी करने आए हैं, दावत उड़ाने नहीं। अरे जासूसी का पहला नियम यही है कि दुश्मन के हथियार यानी बिरयानी को खुद पर रखना चाहिए। एक प्लेट मंगाते हैं चुपके से। नौकर मान जाता है। वो गेंदलाल को बुलाते हैं। ओ भाई, 1 प्लेट बिरयानी लाना। अरे भाई, आप लोग इतने घबराए घबराए से क्यों लग रहे हैं? आज घर में बीवी से कोई लड़ाई हो गई है क्या? या फिर बीवी ने अच्छी खासी कुटाई कर दी है? वो हमें भूख लग रही है, जल्दी से बिरयानी लाओ। गेंदलाल बिरयानी लाता है
जैसे ही दोनों नौकर पहला निवाला लेते हैं, उनकी आंखें बाहर आ जाती हैं। ओह तेरी, ये तो स्वर्ग है। मालिक ने सही कहा था, ये जादू है। भाई, एक प्लेट से काम नहीं चलेगा, दूसरी मांगा। अगले 1 घंटे में दोनों नौकर जासूसी पूरी तरह भूल जाते हैं। वो एक के बाद एक 6-6 प्लेट बिरयानी खा जाते हैं। उनका पेट फूलकर ढोल हो गया है। यार, कालूराम मालिक को कौन बताए कि गेंदलाल का जादू असल में उसका स्वाद है। छोड़ यार, मालिक को क्या पता। हम रोज यहाँ आएंगे, जासूसी कल करेंगे। आज तो बस सोने का मन है। पैसे आने शुरू हुए तो घर का माहौल बदल गया। चंपकली अब गेंदलाल को बोझ नहीं बल्कि बड़ा बिजनेसमैन कहने लगी थी। हालांकि उसका तीखापन अभी भी बरकरार था। आह चंपकली, देखा तुमने, तुम्हारी वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। तुम्हारी वो डांट ही थी जिसने मुझे जगाया। ज्यादा मक्खन मत लगाइए। मैं तो बस इसलिए आपकी मदद कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे बाजार से रेशमी साड़ियाँ खरीदने की आजादी मिल गई है, वरना आप तो अभी भी उसी फटे हुए कुर्ते में खर्राटे ले रहे होते। तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम सच में गांव की रानी हो। रानी हूँ तो रानी ही रहूंगी। आप अभी भी मेरे नौकर ही हैं। चलिए अब चुपचाप सो जाइए, वरना कल सुबह बिरयानी में नमक की जगह चीनी डाल दूंगी। नहीं नहीं, मैं सो रहा हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जहाँ सफलता होती है वहाँ ईर्ष्या के कीड़े भी होते हैं। कालूराम और बनवारी अब अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई। ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ है। तभी एक ग्राहक जोर से चिल्लाता है, अरे ये क्या है? मेरी बिरयानी में कॉकरोच है। ओ गेंदलाल, तू हमें क्या खिला रहा है? सब लोग अपनी प्लेट्स देखने लगते हैं। अचानक एक और ग्राहक चिल्लाता है, छी, मेरी बिरयानी तो मीठी है, नमक की जगह चीनी डाल दी क्या? थू थू, ये कैसा घटिया खाना है। पूरे ढाबे में हंगामा मच जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं, गेंदलाल, तूने हमें धोखा दिया। तूने हमें गंदा खाना खिलाया। हम पुलिस को बुलाएंगे। क्या? कॉकरोच? चीनी? ये कैसे हो सकता है? मैं तो खुद चक्कर लाया था। मैंने तो कभी चीनी नहीं डाली। क्या हो रहा है यहाँ? ये शोर कैसा है? देखो भाभी, आपके पति ने हमारी बिरयानी में कीड़े डाल दिए हैं। अब हमें यहाँ से जाना होगा। लोग गुस्से में ढाबा छोड़कर जाने लगते हैं। गेंदलाल सन्न खड़ा रहता है। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। लोग अब गेंदलाल की तारीफ नहीं बल्कि उसका मजाक उड़ा रहे थे। सुना है गेंदलाल का ढाबा अब कीड़ों का घर बन गया है। हाँ, और वो तो अब बिरयानी में हलवा मिलाने लगा है। बेचारा, लगता है उसका दिमाग अब पूरी तरह से सो गया है। मुझे तो लगता है कि उसके ढाबे में कोई भूत आ गया है जो रात को नमक चुराकर चीनी डाल देता है। गेंदलाल और चंपकली अपने घर में बैठे इसी बात को सोच रहे थे कि आखिर बिरयानी में कीड़े आए कैसे। मैंने क्या गलती की? मैं तो बस लोगों को अच्छा खाना खिलाना चाहता था। रोना बंद कीजिए जी, रोने से बिरयानी वापस नहीं आएगी। कुछ तो गड़बड़ है। आप दिन भर सोते हैं और रात को काम करते हैं। इसका मतलब है कि दिन के समय आपका ढाबा खाली रहता है। हाँ तो यही तो मौका है। कोई ऐसा है जो दिन में चुपके से आता है और आपके मसालों के साथ छेड़छाड़ करता है। कोई ऐसा जो आपकी कामयाबी से जल रहा है। लेकिन कौन? मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन वो नहीं होता जो सामने से लड़े। दुश्मन वो होता है जो पीठ पीछे चीनी डाले। मेरी बात मानिए, कल आप दिन में नहीं सोएंगे। आप चुपके से ढाबे पर नजर रखिएगा। गेंदलाल ने चंपकली की बात मान ली। उसने अपनी नींद का बलिदान दिया, जो उसके लिए दुनिया का सबसे कठिन काम था। वो एक बड़े से ड्रम के पीछे छुपकर बैठा था। गेंदलाल को बार बार नींद आ रही है। वो अपना गाल चुटकी से काटता है ताकि जाग सके। नींद, ओ प्यारी नींद, आज तो मुझे नहीं जीत सकती।
मुझे उस चोर को पकड़ना है जिसने मेरी बिरयानी का अपमान किया। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। एक आदमी कंधे पर एक बोरा लेकर चुपके से अंदर आता है। वो इधर उधर देखता है और फिर मसालों के डिब्बों के पास पहुंचता है। मिल गया। ये कौन है? ये तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त शंभू है। शंभू बोरे से कुछ निकालता है। वो मरे हुए कॉकरोच है और चीनी का एक बड़ा पैकेट। पकड़ लिया तुझे, गद्दार। अरे गेंदलाल, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो इस समय सो रहा होगा। मैं सो रहा था, पर तू मेरी नींद उड़ा रहा था शंभू। तू मेरा दोस्त था, फिर तूने ऐसा क्यों किया? क्या तुझे मेरी बिरयानी पसंद नहीं थी? मुझे माफ कर दे गेंदलाल, मुझे तेरी बिरयानी बहुत पसंद है, लेकिन मैं मजबूर था। शंभू की आंखों में आंसू थे और वो अपनी कहानी सुनाने लगा। देख शंभू, तू गेंदलाल का खास दोस्त है। अगर तूने उसका धंधा चौपट नहीं किया तो हम तेरा सारा कर्ज कभी माफ नहीं करेंगे। और याद रख, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम गांव में ऐसा शोर मचा देंगे कि तुझे कोई पानी भी नहीं पूछेगा। तुझे बस इतना करना है कि दिन में चुपके से उसके खाने में कुछ गंदा सामान मिला दे। लेकिन सेठ जी, गेंदलाल मेरा दोस्त है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दोस्ती अपनी जगह है और भूख अपनी जगह। अगर तूने ये काम नहीं किया तो तेरे घर का राशन हम बंद करवा देंगे। चुन ले, या तो गेंदलाल की बिरयानी खराब कर या अपने घर की रोटी खो दे। तूने उन लालची सेठों की बात मानी, पर मुझसे पूछा क्यों नहीं? मैं तेरी मदद कर देता। मैं डर गया था गेंदलाल, मुझे लगा तू मुझे गलत समझेगा। मुझे माफ कर दे। तुझे माफ तो मैं कर दूं, पर उन दोनों सेठों का हिसाब अभी बाकी है। तभी पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई देता है। पुलिस अंदर दाखिल होती है। कौन है यहाँ का मालिक? हमें खबर मिली है कि यहाँ कुछ अवैध गतिविधियां हो रही हैं। ऑफिसर, ये रहा सबूत और ये रहा गवाह। इन दोनों सेठों ने जबरदस्ती मेरे दोस्त से मेरा काम खराब करवाया। मैंने पहले ही आपको फोन कर दिया था। ये झूठ है, ये सब झूठ है। ये आलसी इंसान हमें फंसा रहा है। ये बिरयानी वाला हमें बदनाम कर रहा है। चुप रहो, शंभू ने सब सच उगल दिया है। तुम दोनों को धोखाधड़ी और जबरदस्ती के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। चलो थाने।